अस्सलामुअलैकुम। कभी ये सोचा है कि सिर्फ पानी पीते रहना हमेशा काफ़ी क्यों नहीं होता, ख़ास तौर पर जब उम्र 60 के बाद हो। आइए आज बात करते हैं 5 ऐसे सादा और कुदरती ड्रिंक्स की जो दौरान खून और जिस्मानी तवानाई को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म ज्यादा ठंडा और थका थका क्यों महसूस होता है। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है खून की गर्दिश का सुस्त हो जाना। तो चलें आज इसी मसले का हल ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर सादा पानी ही क्यों काफ़ी नहीं रहता, और फिर एक एक करके 5 ज़बरदस्त हल देखेंगे जिनमें शामिल हैं नमक और लीमू, सिरका और दालचीनी, चुकंदर और अदरक, लाल मिर्च और हल्दी, और आखिर में एक मज़ेदार सा अनार और चॉकलेट का मिक्सचर। देखें, होता यह है कि 60 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर कुछ तब्दीलियां आती हैं। हमारी खून की नालियां पहले की तरह लचकदार नहीं रहती और खून में प्लाज्मा यानी जो माया हिस्सा होता है उसकी मिकदार भी थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से सिर्फ सादा पानी पीना जिस्म को पूरी तरह हाइड्रेट करने के लिए काफ़ी नहीं रहता। और इसकी निशानियां तो शायद बहुत से लोगों को जानी पहचानी लगेंगी, जैसे हाथ पांव का अक्सर ठंडा रहना, टांगों में एक भारीपन का एहसास, कभी कभार चक्कर आ जाना और एक ऐसी थकावट जो बस जान ही ना छोड़े। ये सब इशारे हैं कि जिस्म के दौरान खून को थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। तो फिर पहला हल क्या है? ये है दिन के बेहतरीन आगाज के लिए एक ज़बरदस्त ड्रिंक। ये सादा सा मशरूब न सिर्फ ताजगी देता है बल्कि दौरान खून को जगाने का एक बहुत ही मौसर तरीका भी है। इसे बनाना बेहद आसान है। करना बस ये है कि एक बड़े ग्लास में नीम गर्म पानी लें और उसमें चौथाई चाय का चम्मच हिमालयन गुलाबी नमक डाल दें। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि पानी बहुत गर्म ना हो, वरना लीमू का विटामिन सी ज़ाया हो सकता है। बस फिर इसमें आधे लीमू का रस निचोड़ें, अच्छी तरह हिलाएं और तैयार है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। ये असल में एक ज़बरदस्त टीम वर्क है। हिमालयन नमक में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो खून की नालियों को आराम देते हैं, और लीमू में जो विटामिन सी होता है ना, वो जिस्म को इन मिनरल्स को जज़्ब करने में कई गुना ज़्यादा मदद देता है। अच्छा, इसको पीने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? बेहतरीन नताइज के लिए इसे सुबह निहार मुंह पिएं, यानी नाश्ते से कोई 20 से 30 मिनट पहले। ये सीधा जाकर मेटाबॉलिज्म को जगाता है और पूरे दिन की तवानाई के लिए एक मजबूत बुनियाद रखता है। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा हल। ये मशरूब खून की नालियों के लिए एक मेटाबॉलिक बूस्टर की तरह काम करता है, यानी ये सोजिश कम करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। इसकी तरकीब भी बहुत आसान है। एक ग्लास पानी में 2 खाने के चम्मच खाम और बगैर फिल्टर वाला सेब का सिरका मिलाना है। फिर इसमें चौथाई चाय का चम्मच असली सिलोन दारचीनी डाल दें, और हाँ, अगर जायका थोड़ा तेज़ लगे तो थोड़ा सा खालिस शहद भी मिला सकते हैं। तो सवाल यह है कि इसका असर कब नज़र आएगा। अगर इसे रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ 7 से 10 दिन में ही जिस्म में एक गर्मी और तवानाई महसूस होने लगती है, और तकरीबन 6 हफ्तों में इसके मुकम्मल फ़वाइद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे हल की, जो कि स्टैमिना और खून के बहाव को बढ़ाने का एक असली पावर हाउस है। ये ड्रिंक खास तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने और खून के सुर्ख खुलियों की सेहत के लिए बहुत मशहूर है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आखिर है क्या चीज़? ये एक बहुत अहम केमिकल है जो चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट से बनता है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये हमारी खून की नालियों को चौड़ा और पुरसुकून करता है, जिससे खून बड़ी आसानी से पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। और जब चुकंदर और अदरक मिलते हैं तो कमाल हो जाता है। चुकंदर तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाकर खून की नालियों को खोल देता है, और दूसरी तरफ अदरक खून के सुर्ख खलियों को ज्यादा लचकदार बनाता है और नालियों की सोजिश को भी कम करता है। यानी मसले पर 2 तरफ से हमला। अब इसे पीना कब चाहिए, ये मुनस्सर है कि मकसद क्या है। अगर वर्जिश में स्टेमिना बढ़ाना है तो कोई 2 घंटे पहले पिएं। पूरे दिन की तवानाई के लिए आधा सुबह और आधा दोपहर में पी लें, और अगर रात को जिस्म की बहाली के लिए पीना है तो सोने से 2 घंटे पहले का वक्त बेहतरीन है। अच्छा जी, तो अब आ रहा है हमारा चौथा और शायद सबसे ताकतवर हल। ये सुनहरी मशरूब दौरान खून को फौरी तौर पर बेहतर बनाने और सोजिश कम करने के लिए मशहूर है। ये बात सुनकर शायद यकीन ना आए, लेकिन लाल मिर्च खाने के सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर खून का बहाव 50% तक बढ़ सकता है। ये उसमें मौजूद कैप्सिसिन नामी जुज़ की ताकत है। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो एक और हैरानकुन बात सुने। हल्दी का असल फ़ायदा उसके जुज़ करक्यूमिन में है, लेकिन वो जिस्म में ठीक से जज्ब नहीं होता। लेकिन जब उसे काली मिर्च के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका जज्ब होना 2000% तक बढ़ जाता है। यानी हल्दी के पूरे फायदे के लिए काली मिर्च लाजमी है।
और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बाकायदा तहकीक से ये बात सामने आई है कि 8 हफ्तों तक इस मशरूब के इस्तेमाल से शरियानों की सख्ती में 42% कमी, खून के बहाव में 35% इजाफा और खून जमने के खतरात में 51% तक कमी देखी गई है। ये नताइज वाकई बहुत मुतासिरकुन हैं। और अब चलते हैं अपने आखिरी हल की तरफ, जो ना सिर्फ फायदेमंद है बल्कि बहुत मज़ेदार भी है। ये खून की नालियों को मजबूत करने और उन्हें महफूज रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। 1 ग्लास खालिस अनार का जूस लें, इसमें 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर या फिर डार्क चॉकलेट मिला लें। जायका और फायदे दोनों को बढ़ाने के लिए 1 चुटकी दालचीनी और काली मिर्च डालें और बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो चलें एक नज़र फिर से डालते हैं उन 5 ज़बरदस्त मशरूबात पर। हिमालयन नमक और लीमू, सेब का सिरका और दालचीनी, चकुंदर और अदरक, लाल मिर्च और हल्दी और आखिर में अनार और डार्क चॉकलेट। तो देखिए, ये सारे कुदरती और आसान हल अब मालूम है। असल सवाल ये है कि इनमें से कौन सी एक अच्छी आदत कल से अपनी जिंदगी में शामिल होने जा रही है।